हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। मैं उसांगू चौधरी आपका उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, अपन ने परसेंटेज एंड प्रॉफिट और लॉस कवर कर लिया है। उनकी 5-5 क्लास हो चुकी है अपनी। किसी को कोई दिक्कत परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में? परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इससे मिलता जुलता एक टॉपिक आता है, फिर इससे ही रिलेटेड आता है सेम, डिस्काउंट। डिस्काउंट पढ़ने से पहले अपने को परसेंटेज भी आना जरूरी है और प्रॉफिट एंड लॉस भी आना जरूरी है। अगर ये दोनों चीज आ रहे हैं तभी आप क्या पढ़ पाओगे, डिस्काउंट पढ़ पाओगे। अगर इन दोनों में दिक्कत है आपको तो फिर आगे डिस्काउंट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर जो स्टूडेंट न्यू है वो हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उनके लिए इंफॉर्मेशन है। वहां से आपको, और जो ये यूट्यूब पे अपना वीडियो आएगा इसके डिस्क्रिप्शन में जो आपके परसेंटेज और प्रॉफिट और एंड लॉस की क्लास है उनका लिंक डाल दिया जाएगा, तो वहां से आप देख के पहले उन क्लासों को करिए। उसके बाद क्या पढ़ना है अपने को, डिस्काउंट पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है अपने को, डिस्काउंट। क्योंकि डिस्काउंट तभी आएगा जब आपको अच्छे से क्या आ रहा हो, प्रॉफिट लॉस भी आ रहा हो और परसेंटेज भी आ रहा हो। अगर ये दोनों चीज नहीं आ रहे हैं तो डिस्काउंट अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, समझ गए बात को? तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, डिस्काउंट पढ़ने से पहले डिस्काउंट के बारे में कोई ज्यादा है नहीं, कोई सूत्र वूत्र कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको आना चाहिए। माइंड मैप बनाएंगे अपन और उसी आधारित, मतलब मैंने आपको बता ही रखा है कि हर चैप्टर पढ़ने से पहले अपने को उस चैप्टर का एक तो वेटेज पता होना चाहिए और उसका बेसिक पता होना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए। तो मैं अगर वेटेज की बात करूं तो डिस्काउंट में आपको हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जहां मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ्स के कम रहते हैं वहां पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और जहां मतलब 50 क्वेश्चन या मैथ का वेटेज ज्यादा रहता है वहां आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और डिस्काउंट में एक छोटा सा प्यारा सा सूत्र है, कर्मिक बट्टा या समतुल्य बट्टा निकालने का। सबसे जो इंपॉर्टेंट एक छोटा सा क्वेश्चन ही आता है, समतुल्य या कर्मिक बट्टा निकालिए, और उसके बारे में बहुत लगभग हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ ही जाता है। तो कर्मिक या फिर समतुल्य बट्टा निकालने का एक सूत्र होता है बड़ा प्यारा सा, क्या होता है, ए प्लस बी, या डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 बोल दो। मतलब ए का मतलब डिस्काउंट 1 है, बी का मतलब डिस्काउंट 2 है, माइनस ए बी बट्टे 100। ये आपका कर्मिक बट्टा या फिर समतुल्य बट्टा निकालने का सूत्र है। छोटा सा है, बेसिक से अपना हर टॉपिक का एक ही नियम है, 0 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अपन एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हाई लेवल के क्वेश्चन करते रहेंगे। तो ये एक 0 वाला क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट है। देखो, यहां से अपन एक चीज और निकालते हैं। चलो देखो, कोई नहीं, अपने है ना, इसमें क्या करते हैं, एक आपको सीपी का पता है, एक मिनट सॉरी, देखो आपने नाम सुना होगा, अपन लाभ हानि पढ़ रहे थे तब भी सीख रहे थे एक चीज कि क्या क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ अपने, दिख रहा ना इधर सबको। देखो, एक तो होता है सीपी, क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य या कॉस्टिंग प्राइस, जो भी अपन बोल देंगे। तो ये होता है क्या, सीपी। ये जो कंपनी बनाती है उसकी जेब से कितने रुपए लगते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। यह है क्या, अपना सीपी। इससे अपन कुछ प्रतिशत बढ़ा के लिखेंगे। अगर कुछ प्रतिशत अपन ने बढ़ा के लिखा तो वो अपना क्या बनेगा, एमआरपी बनेगा। देखो, ये एक माइंड मैप है पूरा डिस्काउंट का। अगर ये कंसेप्ट जिसको समझ में आ गए ना,
मान लो उसको सारा डिस्काउंट समझ में आ गया, डिस्काउंट का कोई क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज अपन जो सीख रहे हैं ना, इसको सीख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। सीपी होगा, इस पे अपन कुछ परसेंट बढ़ा के लिखेंगे तो एमआरपी आएगा। क्या आएगा? एमआरपी आएगा। एमआरपी पे हमेशा क्या होता है, कुछ परसेंट का डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट प्रतिशत। तो क्या बनता है आपका एसपी विक्रय मूल्य बनता है। क्या बनता है आपका? एसपी विक्रय मूल्य बनता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, देखो क्रय मूल्य पे अपन ने कुछ बढ़ा के लिखा तो क्या बना? एमआरपी बना, क्योंकि एमआरपी वो रेट होती है जो उस पे लिखी हुई होती है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है ना एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इससे अधिक में आप नहीं बेच सकते हो। तो ये जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो पहले से लिख के भेज देता है, ठीक है। इनके बीच जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, या फिर लॉस परसेंटेज आएगा, या फिर आपका क्या आएगा? लॉस परसेंटेज आएगा। या तो प्रॉफिट परसेंटेज बनेगा या फिर लॉस परसेंटेज बनेगा। ये इमेज जिसको समझ में आ गई ना, उसको है ना डिस्काउंट समझ में आ जाएगा। समझ गए बात को? अब देखो मान लो एक चीज समझते हैं अपन थोड़ी, ठीक है, यहां से समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला है कि मान लो एक कोई प्रोडक्ट है, खिलौने बनाने की एक कंपनी है। मान लो उसने उस खिलौनों को बनाने में क्या किया? 100 रुपए का खर्चा किया। तो उसने क्या लिखा? क्रय मूल्य कितना लिख दिया? 100 रुपए लिख दिया। अब देखो ये 100 रुपए का तो खिलौना है ही, तो उस पर एमआरपी तो 100 नहीं लिख सकता, क्योंकि फिर ग्राहक कितने में खरीदेगा। तो इसलिए ये कंपनी क्या करती है, कुछ परसेंट इस पे बढ़ा के लिख देगी। मान लो 40% बढ़ा के लिख दिया, 40% बढ़ा के लिख दिया, तो कितने हो गए? एमआरपी पे ये कितना लिखा जाएगा? 140 लिखा जाएगा। समझ गए बात को कि एमआरपी कैसे लिखा जाता है? क्रय जो आपका लागत मूल्य होता है उस पर कुछ प्रतिशत अपन बढ़ा के लिखते हैं, तो अपना क्या बनता है? एमआरपी बनता है, ठीक है। अब देखो जो चीज लिखी हुई होगी, आप मान लो गए बच्चों के साथ, मान लो कोई मैडम है, चले गए शॉप पे बच्चों के साथ, खिलौने की शॉप है, तो उस पे देखे कि लिखे हुए 140 हैं, तो क्या वो 140 ही अदा करेगा? नहीं करेंगे। वो बोलेंगे नहीं भैया कुछ डिस्काउंट दो। महिलाओं या लड़कियों की ये आदत होती है, हंस के बोल देती है नहीं भैया कुछ डिस्काउंट दो। तो फिर दुकानदार को भी बेचारे को क्या करना पड़ता है? कुछ डिस्काउंट देना पड़ता है। तो कुछ टका इस पे डिस्काउंट दिया जाएगा, कुछ प्रतिशत इस पे डिस्काउंट दिया जाएगा। मान लो पहले बोलता है जी ठीक है 10% डिस्काउंट दे देंगे आपको, फिर नहीं मानता तो 20 भी देना पड़ता है। वो अलग अलग होता है, वो फिर कर्मिक बट्टा होता है, वो अलग अपन आगे चल के पढ़ेंगे। तो मान लो आपने इसको यहाँ पे बोल दिया जी कि 10% ऑफ चल रहा है, हमारे अभी होली का त्योहार है, फेस्टिवल है, तो बच्चों के खिलौने पे क्या चल रहा है? 10% का ऑफ चल रहा है। तो 10% का ऑफ चलने का मतलब ही क्या है कि 10% का अपने को यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब इस पे डिस्काउंट देंगे ना, डिस्काउंट देने के बाद आप जो अमाउंट पे करोगे वो आपका क्या बनेगा? भाई आप खरीद के लाए हो तो आपके लिए तो क्रय मूल्य हो गया, लेकिन वो दुकानदार के लिए अब क्या हो गया? वो विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि बात इधर से चलिए, ठीक है। 10% का डिस्काउंट दिया तो इसको 126 रुपए में खरीद लिया। अब दुकानदार इधर से पे करके आया था, इसका 100 रुपए बेच दिया इधर 126 में, तो जी लाभ हुआ कि हानि? वही तो अपने को देखना है। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ हो जाएगी, हानि हो जाएगी तो अपने हानि हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो लाभ या हानि को दर्शाएगा। बस प्रॉफिट लॉस का इतना ही कंसेप्ट है। अगर जिसको ये चीज समझ में आ गई ना, उसको प्रॉफिट लॉस समझ में आ गई। यही अपना कंसेप्ट है, इस पे सारा क्वेश्चन अपने को चलेगा। कोई ट्रिक नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक प्यारा सा कंसेप्ट है, उसको अच्छे से समझ लेना है। देखो ट्रिक होती है, एक दो एग्जामों के बाद फेल हो जाती है, एग्जामिनर पता नहीं कहां से क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, उसकी नई ट्रिक पैदा करने जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, ट्रिक का काम अपने पास है नहीं। बेसिक कंसेप्ट से समझेंगे, और बेसिक कंसेप्ट यही है, और ये जिसको आ गया उसको डिस्काउंट आ गया। ये एक वो सूत्र था कर्मिक बट्टा निकालने का। इसका भी अपन कितना यूज करेंगे कितना नहीं करेंगे वो तो आगे क्वेश्चन आएंगे तभी पता चलेगा, ठीक है।
चलो देखते हैं पहला ही क्वेश्चन से फिर। चलो 10% के दो क्रमागत बट्टों का एक एकल बट्टा, देखो मैंने बताया ना एकल बट्टा, समतुल्य बट्टा या फिर क्रमिक बट्टा, कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो इसके लिए देखो आपके पास उत्तर है क्या है, a प्लस बी माइनस ए बी बट्टे 100, यही है। चलो जी पहला डिस्काउंट कितना है 10 का है, दूसरा भी कितना है 10 का है, माइनस 10 गुणा 10 बट्टे 100, तो इधर बन गए 20 माइनस इधर से बन गए 100 और बट्टे में भी 100, तो 20 माइनस क्या हो गया एक, तो आपका क्या आ गया 19, तो एकल बट्टा क्या है आपका 19% का डिस्काउंट है, यहाँ पे 19% का डिस्काउंट है। समझ गए बात को, ये तो बात थी सूत्र की। अब देखो ये तो 2 तक का ही सूत्र है, अगर 3 बट्टे दे दिए, 4 बट्टे दे दिए, 5 बट्टे दे दिए तो क्या करोगे, उसके लिए नया सूत्र पैदा करेंगे, यही करना पड़ेगा। तो अपने को ये करना नहीं है, अपने को सूत्र से जाना ही नहीं है। अपने ने तो देखो, मैं तो जी ये बोलता हूं कि मान लो वो कोई भी वस्तु है वो 100 रुपए की है, आप किसी दुकान पे गए, किसी भी शॉप पे गए, तो वहां अगले ने बोल दिया कि ये एक क्रमिक बट्टा है, तो आप सूत्र लगा के तो बैठोगे नहीं। अपने को तो ये देखना है कि वो वस्तु कितने रुपए की है, 100 रुपए की है। इस पे पहली छूट दे दीजिए अपने को कितने की, 10% की। 100 के 10% कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो वो वस्तु बन गई कितने रुपए की है, 90 रुपए की। अब एक बार और थोड़ी माथा झगड़ाई की दुकानदार से, नहीं नहीं ये तो कमी है और डिस्काउंट दो, तो फिर वो परेशान होके बोल देता कि चलो जी ठीक है 10% का डिस्काउंट और दे देता हूं मैं आपको। तो इस पे वापिस 10% का डिस्काउंट दिया, किस पे, 90 पे। दो छूट दी है ना, क्रमागत दिए, पहले एक छूट दी फिर दोबारा दिए, तो 90 के 10% कितने हो गए जी, 9। तो कितने की बन गई वो वस्तु, 81 रुपए की बन गई। पहले थी कितने की, 100 रुपए की थी, अब बन गई कितने की, 81 रुपए की बन गई। तो मतलब कितने की छूट दे दी आपने उसको, 19% की छूट दे दी। क्योंकि भी 100 पे माने है ना अपन ने, तो 100 पे माने तो प्रतिशत लगाएंगे तो वही तो करेंगे, 19 की छूट दी, कितने पे, 100 पे प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100 से कर देंगे, तो 100 से 100 खत्म, तो क्या आ गया 19%। तो आपने छूट कितने की दे दी, 19% की। क्या आ रहा है सूत्र से भी वही चीज आ रही है, कोई अलग नहीं आ रही। तो अपन जो क्रमिक बट्टा है वो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है कि सर डायरेक्ट 10 प्लस 10 ही क्यों नहीं जोड़ देते, डायरेक्ट 20% ही हो जाता। देखो अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि एक तो 20% की छूट दे रखी है आपको, एक जगह 10% फिर 10% की दी है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस यही है कि 20 की होती तो डायरेक्ट 20 की छूट मिलती है आपको, लेकिन 2 पर 10 की दे दी। अब देखने में तो 20 की लग रही है, लेकिन एक्चुअल में वो 20 की नहीं है, एक्चुअल में कितने प्रतिशत की छूट है, वो 19% की छूट है आपको। कितने की है वो, 19% की छूट है। समझ गए बात को, क्लियर है। चलो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, निकाल दो कितना आएगा। 40% और 20% का एक बट्टा बताओ। देखो कैसे करना है, मान लो वो वस्तु 100 की है, पहले छूट कितने की दी अपन ने, 40 की दी। 100 के 40% कितने होते हैं, 40, तो कितने बच गए, 60। 60 पे कितने की छूट दी है, 20% की। 60 के 20% कितने होते हैं, 12, तो कितने हो गए, 48। 100 रुपए की वस्तु हो गई कितने रुपए की, 48 रुपए की। मतलब अपने को छूट कितने की मिल गई, 52 की। कितने प्रतिशत की छूट मिल गई अपने को, 52% की। कितने की मिल गई, 52% की। क्लियर है सभी को। क्या किसी सूत्र या कोई ब्रह्मास्त्र की या किसी चीज की जरूरत पड़ी क्या, कुछ जरूरत नहीं पड़ी, एकदम इजी है। समझ गए बात को, तो यही करना है अपने को। चलो 3 आ गई। अब यहां सूत्र कहां लगाओगे, वहां तो लगा लेते।
तो देखो घबराना नहीं, अपन ने तो अच्छे से कंसेप्ट सीख रखा है ना। देखो 100 रुपए की वस्तु थी, कितने का डिस्काउंट दिया, 10 का, कितना मिला 10 रुपए, कितने में आ गई 90 में, अगेन 10% का, तो कितने में आ गया 981, अगेन किसका 10% का, 81 के 10% कितने होते हैं 8.1, 8.81 में से 8.1 गए तो कितने बच गए 72.9। छूट कितने की दे दी अपने को, कितने की मिल गई, या तो इधर से डायरेक्ट कर लो 10 और 19, 19 और 8 कितने होते हैं, और या वहां से डायरेक्ट कर दो कितने आ गए 27.1, या तो डायरेक्ट इनका योग कर लो, 10 का दिया फिर 9 का दिया फिर 8.1 का दिया, इनका टोटल कर लो, या फिर 100 में से 72.9 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 27.1। तो एकल छूट या समतुल्य बट्टा या फिर क्रमिक बट्टा कितना हो गया अपने का 27.1%। समझ गए, किसी को कोई डाउट, क्लियर है, डाउट हो तो अभी पूछ लेना। इस टाइप की क्वेश्चन अपन फिर अपने जब प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उनमें करेंगे। चलो, 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में दे दी जाती है, छूट का प्रतिशत बताओ। वाह, 4 वस्तु खरीदो एक साथ में ले जाओ। आपने आजकल ऑनलाइन का जमाना है तो आपने देखा होगा ना, बाय 1 गेट 1 फ्री लिखा मिलता है ना, बाय 2 गेट 2 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, यह सब लिखा हुआ आता है। ये चीजें आपको नहीं पता, ये लड़कियों को ज्यादा पता रहती है, कब कहाँ ऑफर आ रहा है, किस चीज में ऑफर आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्योंकि वो यही ध्यान रखती है कि कौन सी कंपनी को चुना लगाना है। ठीक है, चलो, तो देखो आपको क्या बोला कि 4 वस्तु खरीदो और एक मुफ्त में दे दी जाएगी, मतलब 4 बाई 4 गेट 1 फ्री, यही मतलब हुआ इसका कि 4 खरीदो एक आपको मुफ्त में दे दी जाएगी। तो आपको पूछा है कि आपको कितना प्रतिशत है वो डिस्काउंट मिला है। देखो क्या हो गया, डिस्काउंट प्रतिशत आपको निकालना है कि कितना मिला। देखो दुकानदार ने क्या किया कि 4 के गेले 1 फ्री दे दीजिए प्लस 1 फ्री, तो आप दुकान से उठा कितने लाए 5। तो ये जो आपका डिस्काउंट प्रतिशत है ना वो किस पे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ सोचोगे कि नहीं एक की छूट दी अपने को 4 पे, नहीं, एक की छूट 4 पे नहीं मिली आपको, किस पे मिली है 5 पे। तो डिस्काउंट प्रतिशत क्या होगा 1/5 गुणा 100, कितना आ जाएगा 20%। कितने की छूट दे दी गई है 20% की छूट दी गई है। यहाँ पे कितने की दी गई है 20% की, न कि 25 की। 1/4 नहीं करना है, क्या करना है 1/5 करना है। क्यों करना है, क्योंकि आप जो वस्तु लेके आए थे वो टोटल कितनी है 5, छूट तो 5 पे मिली है ना, न कि 4 पे। वो आपको एक लुभावना ऑफर दिया जाता है कि कैसे न कैसे करके जाल में फंस जाओ, ठीक है ना। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दूं मैं, 3 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त दे दी जाती है, तो छूट प्रतिशत बताओ तो क्या होगा। देखो 3 खरीदी 2 मुफ्त दे दी तो टोटल कितनी हो गई 5। 5 पे अपने को कितने की छूट मिली है 2 की, प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे गुना 100, तो कितने का डिस्काउंट मिल गया 40% का। कितने का मिल गया 40% का। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को, क्लियर है मुफ्त वस्तु देने पे कितना डिस्काउंट कैसे मिलता है। चलो बाकी एक्सरसाइज में कर लेंगे अपन। चलो क्या बोला गया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है, इस पर पहली छूट इतनी और दूसरी छूट इतनी दे दी गई है, और इसका विक्रय मूल्य इतना हो जाता है, तो छूट प्रतिशत बताओ जी, बताओ। देखो 2000 रुपए की वस्तु थी, क्या किया इस पे 30% की छूट दे दी। 2000 के 30% कितने होते हैं 600, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया 14। अब बोला कि नहीं जी एक छूट और दे दी गई है, और वो जो छूट दी है वो कितने की दी है X% की दी है।
और x% की छूट देने के बाद जो वस्तु का विक्रय मूल्य होता है वो कितना हो जाता है? 1120 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है? 1120 रुपए। तो अपने को छूट मिली कितनी है? देखो कितनी मिली है, 1400 की वस्तु 1120 रुपए में आ गई अपने पास। तो छूट कितने मिल गई? 280 रुपए की। कितने की मिली है? 280 रुपए की। ये मिली किस पे? 1120 पे या 1400 पे? देखो यहाँ अपन ने 30% निकाला, किसका निकाला है? 1400 का कि 2000 का? 2000 का निकाला है। छूट बेस प्राइस पे दी जाती है, ठीक है। तो इसकी बेस प्राइस कितनी है? 1400। तो अपने को 280 रुपए की छूट मिली है जी। कितने पे? 1400 रुपए पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे? गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 14 दूने 28। तो कितने प्रतिशत की छूट मिली है उसको? दूसरी वाली 20% की। कितनी मिली है? 20%। समझ गए बात को? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। देखो अगर आपको प्रतिशत और लाभ आनी आ रही है ना, तो डिस्काउंट तो मान लो ऐसे हवा में उड़ा दोगे। हलवा लगेगा, हलवा एकदम उड़ा देंगे एकदम क्वेश्चनों को। आंख बंद करके आंसर लगाएंगे। आंख बंद करके तो नहीं लगा सकते, सॉरी। आंखें बंद कर लोगे तो दिखेगा कैसे? हाँ, लेकिन आंख खोल के एक बार क्वेश्चन को देख के फिर जो आंसर लगाओगे वो आंख बंद करके लगा सकते हो, ठीक है। क्या बोला गया है? एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 26% का लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? वाह जी, मजा आ गया क्वेश्चन देख के। एकदम मस्त क्वेश्चन है, सारा आपके कान के पर्दे खोल देगा, पूरा दिमाग को हिला डालेगा आपको देख के, क्वेश्चन को देख के। मतलब आपको देख के नहीं, क्वेश्चन को देख के। लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया ना तो अपन डिस्काउंट के पूरे पर्दे हिला देंगे, एक एक आंगे बिखेर देंगे, क्योंकि अपन ने कंसेप्ट सीख रखा है। और जो कंसेप्ट अपन ने सीख रखा है ना वो अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा जी। चलो कैसे आएगा? अपना तो एक ही कंसेप्ट है। सबसे पहले क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। कुछ बढ़ा के लिखेंगे, कुछ प्रतिशत बढ़ा के लिखेंगे तो क्या आएगा? एमआरपी आएगा। एमआरपी पे अपने को कुछ प्रतिशत डिस्काउंट मिलेगा जी, तो क्या बनेगा अपने का? एसपी बनेगा। और इस पे तो जो भी आएगा अपना प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकालेंगे अपन। छोटी सी प्यारी सी इमेज है, और ये जिसको इमेज आ गई वो क्वेश्चन के धजियां उड़ा देगा 1 सेकंड में। देखो कैसे। एक दुकानदार अपनी वस्तु पे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। और हाँ, ध्यान रखना, देखो मैंने बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो गणना की जाती है हमेशा किस पे की जाती है? सीपी पे। और एक चीज यहां से ध्यान कर लेना, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे दिया जाता है। प्रॉफिट आप क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे डिस्काउंट मत दे देना कभी, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे देंगे। चलो जी, ये बोला कि 10% की छूट देकर 26% का लाभ कमा रहा है, मतलब यहां से 26% आ रहे हैं जी। 100 रुपए की चीज को 126 में बेच रहा है, और इधर से छूट भी कितने की दे रहा है? 10% की दे रहा है। यही बोला है अपने को, 10% का क्या कर रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य, सॉरी, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। ये पूछा है अपने को। चलो जी, सबसे पहले अपन निकालेंगे क्या? एमआरपी निकालेंगे, और सीपी तो फिर आ जाएगा। देखो जी, अपने को बोला है कि एमआरपी पे 10%। अब मान लो कि अपने वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपए है। अगर क्रय मूल्य मान लिया तो अब एमआरपी पे आ जाएगा कि कितना बढ़ा के लिखा था। अब क्रय मूल्य 100 है, इस पे 26% का लाभ हो रहा है, तो सीधी सी बात है इस वस्तु को बेच कितने में रहे हैं अपन? 126 रुपए में इस वस्तु को बेच रहे हैं। और आपको बोला है जी 10% का डिस्काउंट दिया गया आपको। एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब एमआरपी के 90% में आपको बेचा है। बराबर कितना? 126। तो एमआरपी बराबर कितना आ जाएगा? 126 बट्टे 90। और अब कोई भी चीज अपने आप में एमआरपी होती कितनी है? 100। तो क्या कर देंगे? गुणा 100 कर देंगे। 0 से 0 उड़ा देंगे, इधर से इसको उड़ा देंगे। कितनी बार जाया? 14 नंबर 126 ही होते हैं ना। ये लो जी, 14 बार उड़ गया।
एमआरपी कितनी आ गई जी 140। एमआरपी कितनी आ गई इसकी 140। कितनी आ गई 100 रुपए क्रय मूल्य था, एमआरपी कितनी आई है अपन ने निकाल लिया, कितनी आई है 140 आ गई है। तो क्या पूछा आपको कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है 40 अधिक, प्रतिशत किस पे 100 पे, और प्रतिशत लगाएंगे तो गुणा 100, 100 से 100 खत्म। तो कितने अधिक अंकित किए इसने 40% अधिक एमआरपी अंकित किए। नोट करो इसको एक बार। चलो क्लियर है सभी को, कंसेप्ट क्लियर है एकदम, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो नहीं है तो देखो क्या बोला, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ये लो जी, मान लो क्रय मूल्य था 100 रुपए, अधिक अंकित कर दिया कितना 120 रुपए, ये क्रय मूल्य है, ये एमआरपी है, और 8% का लाभ कमाता है। ये लो जी 8% का लाभ कमा रहा है, मतलब 100 रुपए की वस्तु को 108 रुपए में बेच रहा है। तो आपको डिस्काउंट कितना दिया, देखो कई बार ये देख के ये देखो ये चार चीजें 1 2 3 4, यहाँ कुछ बढ़ा के लिखेगा और यहाँ कुछ घटा के जो डिस्काउंट देगा वो टोटल चीजें हो गई अपने पास 6 में से आपको 4 चीजें दी रहेगी, एक चीज पूछ लेगा, कभी भी कहीं भी पूछ लेगा, कभी इसको गायब करेगा, कभी इसको करेगा, कभी इसको करेगा, कभी इसको करेगा। पिछले क्वेश्चन में देखो किसको गायब किया था, इसको गायब किया था, और इस क्वेश्चन में किसको गायब कर दिया, इसको गायब कर दिया। तो निकाल देंगे आराम से, जैसे क्यों नहीं निकालेंगे। 100 रुपए की वस्तु है, 8% के लाभ पे बेच रहे हैं, 108 पे बेच रहे हैं। एमआरपी अपने को पता है 120 रुपए लिखा हुआ है, 20% अधिक अंकित किया है ना, तो कितने की छूट दे दी अपन ने 12 रुपए की छूट दे दीजिए, कितने पे 120 पे, प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे गुणा 100, एक 0 से 0 उड़ा गया, 12 से 12 उड़ा दिया तो कितना आ गया 10%। कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे दिया अपन ने इसको, 10% की छूट दे दीजिए। ये लो कंसेप्ट एक, आंसर अनेक। क्या किसी सूत्र की जरूरत पड़ी? अब आप किसी किसी बुक में जाओ, एमआरपी निकालने के लिए ये सूत्र लगाइए, क्रय मूल्य निकालने के लिए ये सूत्र लगाइए, विक्रय मूल्य निकालने के लिए ये सूत्र लगाइए, डिस्काउंट निकालने के लिए ये सूत्र लगाइए। क्यों इतने सूत्र लगाने जब एक ही चीज से इजी आंसर हो रहे हैं? क्यों इतना रटना है अपने को? अपना दिमाग कंप्यूटर नहीं बनाना है, क्योंकि कंप्यूटर ही अपन ने बनाया है, तो रटने वाली चीज नहीं बनानी है, समझने वाली चीज बनानी है। ठीक है, अपन ने बनाया का मतलब मैंने नहीं बनाया ना, आपने बनाया, वो इंसान ने बनाया, इंसान की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा। चलो, एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य 60% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट दे देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बता दो। ये लो जी, सीपी 100, एमआरपी 60% अधिक अंकित की तो 160, छूट दे रहा है कितने की 15% की। 16 के 15 कितने होते हैं 24, सॉरी 160 के 15% कितने होते हैं 24, 24 माइनस किए तो कितने बच गए 146, ये बचेंगे ना, सॉरी 36, चौबीस माइनस कर दो, 136 बच गए ना। ये लो जी, कितना प्रॉफिट हो गया 36 का हो गया जी, कितने पे 100 पे, गुणा कर देंगे किससे 100 से, 100 से 100 खत्म, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 36% का लाभ हो गया अपने को। क्या है डिस्काउंट मुश्किल? किन किन लोगों को अभी भी डिस्काउंट मुश्किल लग रहा है? किसी को लग रहा है मात्र आधे घंटे की क्लासों में खत्म हो जाएगा डिस्काउंट? 10-20 दिन लेके बैठे रहते हो, डिस्काउंट समझ में नहीं है, समझ में नहीं है, आएगा कैसे? चलो, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 20% की छूट देता है और एमआरपी से 30% अधिक में बेच देता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। देखो, अधिक कितना अंकित कर रहा है, अंकित मूल्य पे क्या कर रहा है 20% की छूट दे रहा है। मान लो 100 रुपए का अंकित मूल्य था, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य के सॉरी खरीदता है ना छूट पे, तो छूट पे इधर से खरीदा 20% कम में, तो कितने में खरीद लिया 80 में।
अब क्या किया इसने, 30% अधिक पे बेच देता है, एमआरपी से 30%। देखो जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे कहीं दूरस्थ गांव होते हैं, पहाड़ी गांव होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, वो सिटी में जाके सामान खरीद के लाते हैं। तो आप होलसेल में मार्केट से सामान खरीद के लाते हो तो वहाँ डिस्काउंट में मिलता है। या जैसे मान लो किसी मेले की सीजन चल रही है, वहाँ पे कोई खिलौना आपको डिस्काउंट में मिल गया, वहाँ से आप डिस्काउंट में खरीद लाए 100 रुपये का, 80 में। गाँव में आए, बोल दिया नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा है, आपने 30% बढ़ा के किसी को चेक दिया, तो कितने में बेचा, 130 में। कितने का फायदा कर लिया आपने, 50 रुपये का। कितने पे आपकी जेब से कितने खर्च हुए थे, 80 रुपये। तो बट्टे 80% लगाएंगे, क्या कर देंगे, गुणा 100। इधर से 4, इधर से 5, तो कितने का प्रॉफिट आ गया, 62.62%। कितने का प्रॉफिट आ गया, 62.62% का लाभ हुआ है। कितने वास्तविक लाभ कितने का हुआ है, 62.62% का वास्तविक लाभ हुआ है। समझ नहीं आ रहा, एसी की हवा जा किधर रही है। चलो जी देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 266 रुपए में बेचता है। यदि वह छूट ना दे तो उसे इतने का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। देखो वही कंसेप्ट अपना, देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पे 5% की छूट देकर इतने रुपए में बेचता है। इस चीज को अभी छोड़ दो। यदि वह छूट ना दे तो उसे क्या होता है, 12% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, करो देखे कौन कर लेता है। अभी अच्छे से अपन ने कंसेप्ट सीख रखे हैं सारे, और जब कंसेप्ट सीख रखे हैं उन्हें सारे, तो एक बार करके दिखा दो। चलो देखो किस किस का आंसर है। कंसेप्ट अपन ने सारे पढ़ लिए ना, फिर भी नहीं आया आंसर, इसे क्या किया। चलो अपन देखते हैं। देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्या कर देता है, यहाँ पे क्या आएगा, सीपी, यहाँ पे क्या आएगा, एमआरपी। यहाँ से जो डिस्काउंट देगा, सॉरी एमआरपी कैसे होगा, पी होता है। आजकल हाथ भी ऑटोमेटिक चलने लग गया है क्या। और यहाँ से क्या आएगा, एसपी, और एसपी तो आपको दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 266 रुपए, कितना दे रखा है। अब देखो ये छूट कितनी दे रहा है, 5% की छूट दे रहा है। मतलब एमआरपी के कितने पे बेच रहा है, ये 95 में बेच रहा है। अगर वो छूट नहीं देता तो क्या होता, उससे 12% का लाभ होता है। ये बात की। अभी अपने को सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, एमआरपी निकालनी पड़ेगी। तो एमआरपी की 5% की छूट दे रहे हैं, तो अपन कितने में बेच रहे हैं, 95 में बेच रहे हैं, तो बराबर कितना, 266। तो एमआरपी कितनी आ जाएगी, 266/95 गुणा 100। एमआरपी अपने आप में होती कितनी है, 100। यहाँ आ गया 19 और यहाँ आ गया 20।
19 एकम 19, शेषफल कितने बच गए 7, 76, 19 चौक 76। तो एमआरपी कितनी आ गई अपने पास 280 रुपए। एमआरपी कितनी आ गई अपने पास 280 रुपए। तो अपन बोलेंगे कि एमआरपी है वो इस वस्तु की कितनी है 280 रुपए है जी। इस पे लिखे हुए 280 रुपए हैं और 5% की छूट दे रहे हैं, इसलिए अपने को 266 रुपए में मिल रही है। सही बात है ये, ठीक है। अब बोला है कि अगर छूट ना दे तो उस वस्तु पर कितना लाभ होता है अपने को 12% का लाभ होता है। अगर अपन डिस्काउंट नहीं देंगे तो सीधी सी बात है इसको कितने में बेचेंगे 280 में बेचेंगे और लाभ अपने को कितना हो रहा है 12% का हो रहा है। 12% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अपने को निकालना क्या है वस्तु का क्रय मूल्य। सीपी निकालने का सूत्र किसको याद है सीपी बराबर क्या होता है एसपी इंटू 100 प्लस माइनस नहीं सॉरी 100 प्लस माइनस पी, यही होता है। तो निकाल दो एसपी कितना आ गया एसपी कितना है अपने पास 280 है और ऊपर से कितना आ गया 100 और नीचे कितना आ गया 12% का क्या हो रहा है अपने को लाभ हो रहा है। तो जोड़ देंगे तो कितना आ गया 112। कर दो देखिए डिवाइड किसका भाग जा रहा है 7 का भाग जा रहा होगा 7 का भाग दोनों में जा रहा है ना। ये आ गया 7 चौक 28, इधर 7 का भाग देंगे तो कितना आ गया एक बार। शेषफल कितने बच गए 4, 42, 6 बार चला गया। अगेन दे देंगे 4 बार चला जाएगा। तो ऊपर तो कितने आ गए 1000, 1000 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ गया 100 में दिया तो 25, 10 तो 2500 रुपए। तो वस्तु का क्रय मूल्य है वो कितना आ गया 250 रुपए। कितना आ गया 250 रुपए। देखो एक तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन सीपी और एक तरीका और बता रखा है मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। 12% को क्या लिख सकते हैं 12/100 लिखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब 100 पे 12 का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना आएगा 112। 112 बराबरी तो अपन ने की है 112 बराबर क्या रखना है 280। तो 100 बराबर निकाल देंगे 100 बराबर कितना आ जाएगा 250 रुपए। कितना आ जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए। क्या सबको क्लियर है यहां तक सबको क्लियर है। आगे बढ़े चलो ज्यादा नहीं है 1-2 टाइप के क्वेश्चन और आपका डिस्काउंट कंप्लीट है बाकी फिर एक्सरसाइज में करेंगे। क्या बोला गया है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है और दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वह छूट 20% कर दे तो उसे कितना लाभ होगा। देखो मान लो वस्तु है 100 रुपए की, सॉरी अपना वस्तु अभी यहाँ 100 रुपए की नहीं मानेंगे क्योंकि अपने को एमआरपी पे छूट मान रहे हैं ना। यह है वस्तु का सीपी। मान लो एमआरपी कितना है 100 रुपए है। अगर इस पे 10% की छूट दी जाती है 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। एक मिनट मान लो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 और जब 10% की छूट दी जाती है तो दुकानदार को कितने का लाभ होता है 20% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो एसपी कितना आ रहा है 120 रुपए आ रहा है। एसपी कितना आ रहा है अपने का 120 रुपए आ रहा है। यही आ गया। तो यहां से क्या निकाल सकते हैं अपन एमआरपी। छूट कितने की दी है 10% की। कितने की दी है 10% की। तो यहां से क्या निकालेंगे अपन एमआरपी निकालेंगे। पहले एमआरपी के 90 में बेच रहे हैं कितने में 120 में। तो एमआरपी कितनी आ जाएगी 120/90 गुणा 100। 0 से 0 इधर से आगे 400/3। कितना आ गई एमआरपी कितनी आ गई इस वस्तु की एमआरपी कितनी आ गई 400/3। इसको सिंपली मत करो एक बार इतना ही रख लो क्योंकि आगे आपके कैलकुलेशन हैवी नहीं हो। अब आपको बोला है कि यदि वह 20% की छूट कर दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर वो है ना सॉरी अगर वो आपको इस पे कितने की डिस्काउंट कर दे 20% का तो क्या लाभ होगा। देखो एमआरपी है कितनी 400/3 और इस पे डिस्काउंट कितने का देना है अपने को 20% का। तो इसका 20% निकाल दो कितना आ गया 80/3।
80/3, तो माइनस क्या करेंगे 80/3, तो कितना आ गया 320/3। सीपी कितना आ गया अब अपना, एसपी कितना आ गया 320/3, यही है 320/3। अब आपको पूछा है यदि वह सॉरी तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। वस्तु का क्रय मूल्य अपन ने कितना माना था 100, तो क्या कर देंगे अपन, देखो लाभ प्रतिशत लाभ हो रहा है ना, तो क्या करेंगे 320 एसपी माइनस सीपी करते हैं ना, लाभ होता है तो बट्टे 100, तो कितना आ जाएगा इधर से, तो कितना आ जाएगा 320 माइनस 300/3, तो कितना आ गया 20/3, तो ये आपका प्रॉफिट प्रतिशत आ गया, कितना आ गया 300/3 सॉरी 20/3, इसको क्या लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। अगर वो 20% का डिस्काउंट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना आएगा 6 सही 2/3%, क्या आ जाएगा इसका लाभ आ जाएगा। समझ गए बात को, क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है। चलो देख लो एक बार, किसी को फिर भी डाउट हो तो। चलो आगे बढ़े, चलो क्या बोला गया, एक दुकानदार खरीदते समय 20% का लाभ कमाता है और बेचते समय भी 20% का लाभ कमाता है, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। ये लो जी, खरीदते समय लाभ कमा रहा है 20 का, सॉरी तो कितने में बेच खरीद रहे हैं 120, 20% का कमा रहा है। अब वापिस क्या हो रहा है इस पे 20% का, 20 का 20% कितना हो गया 24, 120 और 24 कितने हो गए जी 144, तो कितने का लाभ कमा रहे हैं 44%। टोटल लाभ कितना कमा रहे हैं 44% का। समझ गए बात को। एक व्यक्ति 450 रुपए में 10 केजी सेव खरीदता है और 1 केजी सेव खराब हो गए, तो बचे हुए सेव को कितने रुपए प्रति किलो के भाव से बेचेगी, उसे 20% का लाभ। देखो जी 450 रुपए में सेव खरीद के लाया, कितने 10 केजी। अब एक केजी सेव सड़ गए, तो अब सड़े हुए सेव तो बेच नहीं पाएगा, वो तो हो गए खराब, तो उनको फेंक देगा। अब बेचने लायक सेव अपने पास बचे कितने 9 किलो। अब 9 किलो सेव में भी उसे क्या करना है 20% का प्रॉफिट लेना है। 20% का प्रॉफिट लेगा तो क्या इस पे 20% का 450 का 20% कितना होता है 90, तो मतलब कितने में बेचेगा ये 540 रुपए में, 90 रुपए प्रॉफिट लेना है इसको, तो बेचेगा कितने में 540 में। अब बेचने के लिए सेव है कितने पास अपने पास 9 किलो, तो आपको पूछा ना कि प्रति किलो किस भाव से बेचे, 540 रुपए टोटल कमाने हैं और बेचने के लिए है 9, तो 9 का भाग दे दो, तो किस भाव से बेचेगा 60 रुपए पर केजी। किस भाव से बेचेगा 60 रुपए पर केजी के भाव से बेच देगा। यह है आपका जी डिस्काउंट। सारी टाइप क्लियर हो चुकी है, इसमें कुछ भी बचा नहीं है, सभी को क्लियर होगा। बाकी अपने जो नेक्स्ट क्लास 2 क्लास रखेंगे वो प्रैक्टिस सेशन की रखेंगे, ये कंसेप्ट की क्लास थी। इनमें जो इम्पोर्टेंट अपने जो डिस्काउंट के कंसेप्ट आने वाले थे वो अपन ने पढ़ चुके हैं, ये अपन ने पढ़ लिए। तो अब आपको क्या करना है, इस क्लास को दोबारा देखना है, सारे कंसेप्ट पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सारे कंसेप्ट पे जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, अपन जो प्रैक्टिस सेशन की क्लास अपन जो आगे नेक्स्ट वाली लाने वाले हैं वो क्लास आपको उनमें से प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका डिस्काउंट कहीं जाने वाला नहीं है। मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में।